देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बृजभूषण शरण सिंह साहब जानते हैं बड़ी चर्चा में रहे थे, अपना गुणगान करते हुए पकड़े गए या फिर पकड़े नहीं गए, खुलेआम दबंगई से बता रहे थे। प्रोग्राम था मेधावी छात्रों को संबोधित करना, उन छात्रों को संबोधित करना जो भविष्य में भारत की रीढ़ हो सकते हैं। उनके सामने कहा कि 7वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुआ, दबंग रहा। बराबर वाले लड़के से कहा कि मेरी कॉपी भर दे वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। किनको कह रहे हैं? उन बच्चों को एक ऐसी इंस्पायरेशन क्या मिल सकती है कैसे नेता से? वो सोचेंगे नहीं कि जो 7वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुआ और दबंगई करके पास हो गया वो इतना बड़ा बंदा बन गया है, हमारे लिए चीफ गेस्ट का मकाम रखता है, हमें बताने आया कि ज़िंदगी के कौन से गुर तुम्हें सीखने चाहिए, ये गुर सिखाए। किसी की डिग्री के बारे में जब कोई पूछ लेता है तो उसको जेल का या उसको जो है हर्जाना देना पड़ जाता है। यहाँ एक मंत्री या एक सांसद जो है कई बार का दबंगई के साथ अपने गुणगान कर रहा है कि मैंने बराबर वाले लड़के तिवाड़ी से कहा, कोई लड़का था टीचर का, कि अगर तू मेरी कॉपी नहीं भरेगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये वाली बात क्या वाकई इंस्पायरेशन से भर देगी? आपको मैं दिखाता हूँ। मैं बचपन से ही दबंग हूँ, 8वीं में 2 बार फेल हुआ। बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को बताया दबंग। ये पूरा वीडियो है, हमारे एडिटर चाहेंगे तो दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है और आपका और हमारा एक सांसद साहब किस प्रकार से अपनी दबंगई के किस्से सुना रहे हैं। आप देखें, अमर उजाला ने छापा, वैसे तो काफ़ी अखबारों ने छापा है। लिखता है कि गोंडा भाजपा सांसद बोले बचपन से ही दबंग हूँ, 8वीं में 2 बार फेल हुआ, धमकी देकर कॉपी लिखवाई तब पास हुआ। बृजभूषण ने कहा कि मैंने 8वीं में 2 बार फेल होने के बाद जमकर नकल की, तीसरी बार में पास हुआ, शुरू से ही दबंग हूँ। वो प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों को जो है संबोधित कर रहे थे। यही बात दोबारा से कहा कि 2 बार फेल हुआ, आगे बैठे छात्र को धमकी देकर कॉपी लिखवाई तब पास हुआ। छात्र ने पेंसिल से कॉपी लिखी, उस पर मैंने स्याही चढ़ाई तब 57% अंकों के साथ पास हुआ। भाजपा सांसद शुक्रवार को प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान मेधावियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो बचपन से ही दबंग होने का वाकया सुनाने लगे। मंच से छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 8वीं में 2 बार फेल हुआ, इसके बाद 8वीं के लिए सरकार ने बोर्ड परीक्षा का ऐलान कर दिया। जब फेल हुआ था तो होम एग्जाम थे। तीसरे साल बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरीके से सभी सब्जेक्ट में मैंने जोरदार तरीके से नकल की, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पैर फूल गए क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरी समझ में नहीं आती। हमने देखा कि हमारे बगल में एक लड़का तिवारी बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख रहा है, उसने उससे कहा कि पहले हमारा लिख दो। वह बड़े ज़ोर से चिल्लाया, नहीं लिखेंगे। हमने कहा चिल्लाओ मत, लिख दो, नहीं तो गेट के बाहर निकलोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कोई डर नहीं था, हम शुरू से दबंगबाज हैं। सरावा के एक तिवारी जी टीचर थे, वो उन्हीं का लड़का था। लड़का चिल्लाया तो हमारे पड़ोस के एक शिवशंकर तिवारी टीचर थे, वो आए और पूछा कि ठाकुर साहब क्या हो रहा है? हमने कहा गुरुजी हमको पेपर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इससे कहा कि हमारा लिख दो। शिक्षक नाराज़ होते हुए कहा, बोले ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। हमने कहा गुरुजी कुर्सी मेज तक पास होकर 11वीं में पहुँच गए हैं, हम अभी तक यहीं बैठे हैं, इसलिए गुरुजी ऐसा ना करो। फिर उस लड़के से पेंसिल से काफ़ी लिखवाई, उसके बाद स्याही चढ़ा दी जिससे राइटिंग एक जैसी ना हो जाए। यानी कि शुरू से इतना दिमाग चलता था कि राइटिंग एक सी ना पकड़ी जाए। इस दौरान पंचायत हुई, वो बोले कि देखो साहब ऐसा है, हम नहीं जानते, हम ये खेलने में बहुत अच्छे थे, हमने ये कर दिया, मतलब अपना वही गुणगान। बात यह है दर्शकों कि जब एक सांसद मेधावी छात्रों को अपनी परफॉर्मेंस इस तरह से बताएगा, अब ईमानदारी से बताइए, उन बच्चों का काम, उन बच्चों का जहन पढ़ाई में लिख करके काबिल बन करके कुछ बनने को बनेगा, या सोचेंगे अरे साहब सांसद जी को देखो क्या क्या पूरी दुनिया घूम आए हैं, कुश्ती फेडरेशन के दुनिया भर के अधिकारी रहे, अध्यक्ष रहे, है ना, कुछ बिगाड़ नहीं पाई अमित शाह की पुलिस, सांसद ही छीन नहीं पाए, दुनिया भर के मंद और दुनिया भर की चीज़। अरे पढ़ाई लिखाई में क्या रखा, ये जहन में आएगा या नहीं? जब सांसद जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो गोया के वो आने वाले लोगों को बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। और देश का एक विडंबना और भी है, जो लोग आईआईटी या बड़े बड़ी डिग्री लेकर निकलते हैं
जाहिर सी बात है कि वो उन्हें फ्यूचर बाहर दिखाई देता, वो तो चले जाते हैं वहाँ। और हमारे यहाँ डिग्रियों के फ़ॉन्ट बदले जा रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि देखिए हम यहाँ से ग्रेजुएट हैं, हम यहाँ से पीजी हैं, पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है। पूछ लेते हैं तो घर जाना हो जाता है। यहाँ सांसद खुद कह रहा कि मैं जो हूँ नकल करके पास हुआ हूँ। कोई कानून है क्या जो इसने लिखा होगा अपने एफिडेविट में लिखा होगा ना कि मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या ये वाकई पढ़ा लिखा आदमी होगा? क्या इसको निरस्त नहीं कर देना चाहिए कि तूने तो नकल करके पढ़ा है, खुद एडमिट किया है, और यहाँ तू लिख रहा है कि यहाँ पर जो है एफिडेविट में लिख रहा है कि मैं ये करके निकला हूँ, तो क्या सांसदी खतरे में नहीं आनी चाहिए? ज़रा ज़रा से बातों पर आप सांसदी खतरे में डाल देते हैं। आपने तो मोदी जी समाज के बारे में ये कह दिया है, सांसदी गई। आपने तो ये कर दिया है, अभी वो क्या जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं उनके पीछे लगाया जा रहा है। बात दर्शकों ये है कि जब पढ़े लिखे लोगों के साथ तो इस तरह का व्यवहार होगा जैसे महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है, और जो अनपढ़ और नकल करके पास होके आगे आए हुए हैं वो समाज में बड़े बड़े मनसबों पर फायज हो जाएंगे, यानी कि मनोनीत हो जाएंगे, उस जगह पर बैठ जाएंगे, तो आने वाले वक्त में लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल पेश होगा कि ये लोग कामयाब हो गए, लिहाजा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है। मोदी जी पहले राजीव शुक्ला के प्रोग्राम में पूरी दुनिया ने देखा कि मेरी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं हुई है, फिर पता नहीं कैसे ग्रेजुएट और पीजी हो गए, कौन सी उम्र में कर लिया है, कोई स्टूडेंट साथ नज़र नहीं आता है, वो चाय का जो है स्टेशन नज़र नहीं आता जहाँ चाय बेची है। कोई हमारे बचपन से लेके नर्सरी से लेके जहाँ तक भी हम पढ़े वहाँ कोई ना कोई हमारा दोस्त ज़रूर है, मौजूद है, कोई सहपाठी नज़र नहीं आता है। लेकिन इसी देश में हो सकता है ये संभव। दर्शकों, बहरहाल बड़ी खबर कि सांसद साहब बोले बचपन से दबंग हूँ। उनकी दबंगई तो पूरे देश ने देखी है कि जब खिलाड़ियों को ज़मीन पर घसीटा गया है उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।